Assalamualaikum. This is Learners Academy by Hiya Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. कैटाटोनिया 119 पेज के ऊपर है. अब कैटाटोनिया बेसिकली होता क्या है, पिछले जितना भी हम लोगों ने साइकोटिक डिसऑर्डर्स पढ़ी हैं, बार बार एक क्लास आते थे कैटाटोनिया होता क्या है. कैटाटोनिया बेसिकली एबनॉर्मलिटी होती है मूवमेंट की, बिहेवियर की, जो कि एक मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है. ठीक है, जिस तरह रिपीटिटिव एक्टिविटी होगी कोई भी, या ओवर एक्टिविटी होगी. ठीक है, अब कैटाटोनिया जो है इन कॉन्टेक्स्ट टू सेवरल डिसऑर्डर्स ये हो सकता है. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हो सकता है, बाइपोलर में हो सकता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, या अदर मेडिकल कंडीशन में. ठीक है, रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़ में हो गया, सेरिब्रल फ्लॉट डेफिशिएंसी में हो गया. ठीक है, अब जो मैनुअल है वो कैटाटोनिया को एक इंडिपेंडेंट क्लास के तौर पर ट्रीट नहीं करता, लेकिन रिकॉग्नाइज ज़रूर करता है. ठीक है, अब कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद अनदर मेडिकल कंडीशन यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है. अब साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव है, किसी की वजह से हो सकता है. अब कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया. ठीक है, ये इसकी थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास. अब कैटाटोनिया डिफाइन क्या है, कैसे होता है कि प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर 12 साइकोमोटर फीचर्स. अब आगे साइकोमोटर फीचर्स भी मैं बताती हूँ. अब वो 12 साइकोमोटर फीचर्स में 3 या 3 से ज़्यादा जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कैटाटोनिया का. ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है एक अनदर मेंटल कंडीशन के साथ, मेंटल डिसऑर्डर के साथ. और कैटाटोनिया डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, चाहे वो किसी और मेंटल डिसऑर्डर साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ हो रहा है, किसी और मेंटल कंडीशन के साथ हो रहा है, या वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ हो रहा है, मेडिकल कंडीशन की वजह से कैटाटोनिया हो रहा है, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे एक जो 12 स्पेसिफिक साइकोमोटर फीचर्स हैं उनमें से. ठीक है, जो एसेंशियल फीचर्स हैं कैटाटोनिया के, वो साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, उनमें मोटर एक्टिविटी आती है, डिक्रीज इंगेजमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू या फिजिकल एग्जामिनेशन में, एक्सेसिव या पेंसिलर मोटर एक्टिविटी होगी. जो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है कैटाटोनिया की, वो पजलिंग, एक साइकोमोटर डिस्टर्बेंस की रेंज ऑफ फ्रॉम मार्क्ड अनरिस्पॉन्सिव टू मार्क एजिटेशन, एक अनरिस्पॉन्सिवनेस से एक एजिटेशन तक. ठीक है, वो आ गया. मोट्रिक इमोबिलिटी आ गई, जो है स्टपर या मॉडरेट कैटालेप्सी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, डिक्रीज इंगेजमेंट. ठीक है, म्यूटिज्म तक लेके जा सकती है. अब ये सारे आगे जो हैं ये एक्सप्लेन मैं करती हूँ. अब कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, कैटाटोनिया स्पेसिफायर जो हमारे पास, जिन्हें हम कह सकते हैं कि अब किसी और मेंटल डिसऑर्डर से वो जुड़े हुए हैं, किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो हो रहे हैं, तो वो क्या सिम्टम्स होंगे. अब जो क्लिनिकल पिक्चर में 3 या 3 से ज़्यादा ये वाले सिम्टम्स, फिक्स 12 सिम्टम्स में से जो है वो डोमिनेट करेंगे. स्टपर होगा, यानी कोई साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है, जो रिलेटिव इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो बैठा हुआ है इंडिविजुअल, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा. कैटालिप्सी, एक पैसिव इंडक्शन होगी, एक पोस्चर जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो एक तरह से हेल्ड करेगा. वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी रेजिस्टेंस शो करेगा, जो पोजीशनिंग है एग्जामिनर की तरफ से, और एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बताएगा. म्यूटिज्म है, या तो सिरे से बोलेगा ही नहीं, ये बहुत कम वर्बल रिस्पॉन्स देगा. ठीक है, नेगेटिविज्म यानी अपोजिशन, हाँ इन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इन रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एक तरह से नेगेटिव, हर बात का इनकार में उसका जवाब आएगा. पोस्चरिंग उसकी अजीब सी होगी, स्पॉन्टेनियस और एक्टिव मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वो एक अजीब तरह की वो पोस्चरिंग बना के बैठेगा. मैनरिज्म ऑड होगा, जो सेगमेंटेंशियल जो एक होती है ना नॉर्मल एक्शंस जिसे कहते हैं, वो परफॉर्म नहीं करेगा. स्टीरियोटाइपी यानी रिपीटिटिव होगा, एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट होगा, नॉन गोल डायरेक्टेड मूवमेंट उसकी होंगी. एजिटेशन यानी वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी किस्म का उस पर असर नहीं होगा. ग्रिमसिंग होगी, यानी एक तरह से
जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बनावटी लगेंगे, इस तरह लगेगा कि इसके पेनफुल एक्सप्रेशंस दे रहा होगा ताकि उसको कहीं पेन भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इकोलेलिया, ठीक है, दूसरे की स्पीच की मिमिक्री करेगा। इकोपरेक्सिया, मिमिकिंग अनदर्स मूवमेंट, दूसरे की मूवमेंट को देख के उसकी मिमिक्री एक तरह से करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम इसके आएँ तो डायग्नोस्टिक फीचर्स हमें कहते हैं जो कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर मे बी यूज्ड व्हेन क्राइटेरिया आर मेट फॉर कैटाटोनिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल, साइकोटिक, बाइपोलर, डिप्रेसिव और अदर मेंटल डिसऑर्डर। ये तब यूज़ करेंगे जब ये मीट करेगा क्राइटेरिया फुल, ठीक है। कैटाटोनिया स्पेसिफायर जो है वो अप्रोप्रिएट तब होंगे जब क्लिनिकल पिक्चर में वो एक मार्क्ड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस है और एटलीस्ट 12 में से 3 लाजमी होंगे, जो क्राइटेरिया एक ही क्राइटेरिया इसका, तो वो 12 में से 3 लाजमी होंगे, तब जाके उसको कैटाटोनिया हम लोग साथ डायग्नोज करेंगे। अब कैटाटोनिया जो टिपिकली डायग्नोज इन पेशेंट सेटिंग, और ये अप टू 35 इंडिविजुअल्स, जिनमें 35% इंडिविजुअल्स जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनमें डायग्नोज होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कैटाटोनिया केसेस, ठीक है, ये उन इंडिविजुअल्स में डायग्नोज होते हैं जिन्हें डिप्रेसिव या बाइपोलर डिसऑर्डर हो, ठीक है। डिप्रेसिव में भी इस तरह की कंडीशन हो जाती है और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी। बिफोर द कैटाटोनिया स्पेसिफायर इज़ यूज्ड इन न्यूरो डेवलपमेंटल, साइकोटिक, बाइपोलर, डिप्रेसिव और अदर मेंटल डिसऑर्डर, एक वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस उनको रूल्ड आउट करना है, ठीक है। इन कंडीशंस में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू मेडिकल कंडीशन से ही नहीं है, इन्फेक्शियस, मेटाबॉलिक, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने रूल आउट करना है, तब जाके आपने इसको ये डायग्नोज करना है। कैटाटोनिया डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अब किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको हो रहा है, तो क्लिनिकल पिक्चर में 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स, उन्हीं 12 सिम्टम्स में से जो है वो डोमिनेट करेंगे। स्टपर होगा, कैटेलेप्सी होगी, वेक्सीफ्लेक्सिबिलिटी, म्यूटिज्म, नेगेटिविज्म, पोस्चरिंग, मैनरिज्म, स्टीरियोटाइपी, एजिटेशन, ग्रिम्सिंग, इकोलेलिया, इकोपरेक्सिया, ठीक है। इन 12 में से 3 जो है वो क्लिनिकल पिक्चर में डोमिनेट करेंगे। अब क्राइटेरिया बी क्या कहता है कि देयर इज़ एविडेंस फ्रॉम हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन या लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स बताएंगी जो डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी मेडिकल कंडीशन के वो डायरेक्ट बताएंगी। और ये डिस्टर्बेंस है ये एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ डिलेरियम के दौरान नहीं होगी, ना ही किसी और मेंटल डिसऑर्डर से ये एक्सप्लेन होगी। ये सारा कुछ एक मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा होगा, कैटाटोनिया डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब जो डिस्टर्बेंस है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इंपेयरमेंट काज करेगी सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आएँ, जो एसेंशियल फीचर्स है कैटाटोनिया डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन में, इनमें प्रेजेंस ऑफ कैटाटोनिया है जो कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन उससे एट्रीब्यूटेबल होगा, ठीक है। अब कैटाटोनिया तब डायग्नोज किया जाएगा जब उन फिक्स्ड जो 12 सिम्टम्स हैं उनमें से 3 मस्ट प्रेजेंट होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एविडेंस के तौर पर उसकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स जो है उसको प्रूव करेंगी कि भाई ये एक मेडिकल कंडीशन की वजह से इसको कैटाटोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, और इनका जो है उसकी जितनी भी लाइफ की डोमेन्स हैं उनके ऊपर असर होगा, और ये किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा, मेंटल कंडीशन की वजह से नहीं होगा, सिर्फ उसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ये हो रहा होगा, और डिलेरियम के दौरान ये नहीं होगा। एसोसिएटेड फीचर स्पॉटिंग डायग्नोसिस में एक वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन जो है वो कैटाटोनिया जो है कॉज कर सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई हैं, मेटाबॉलिक कंडीशंस हो गई हैं, ये एसोसिएटेड फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स और पैटर्न ऑफ प्रिवलेंस और ऑनसेट के भाई मेडिकल कंडीशन स्टार्ट हुई है उसके साथ कैटाटोनिया सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो एक सेपरेट डायग्नोसिस है कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन गिवन नहीं होता। अगर कैटाटोनिया एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिलेरियम हो रहा हो या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के दौरान हो रहा हो, अगर इंडिविजुअल करंटली न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन ले रहा है, कंसिडरेशन ये होगी कि मेडिकेशन इंड्यूस मूवमेंट डिसऑर्डर या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है।
उसको है। कैटाटोनिक सिम्टम्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि फॉलोइंग 5 साइकोटिक डिसऑर्डर: ब्रीथ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। इफ में ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में भी हैं, एंड इन ऑल ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स या दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ भी ये हो सकती हैं। अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया, अब इस कैटेगरी में जो प्रेजेंटेशन आती है कि जो सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटाटोनिया के, वो सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस, एम्पेयरमेंट कॉज जो है वो कर रही हैं जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, लेकिन जो नेचर है अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर की या मेडिकल कंडीशन की वो अनक्लियर होगी। अब जिस वजह के साथ वो हो रहा है, मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, अब कैटाटोनिया 2 वजह से हो रहा है कि मेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा है और एक मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है। अब जो मेडिकल और मेंटल कंडीशन है, अगर वो ही अनक्लियर होगी तो हम उसको अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया के अंदर लाएंगे।